नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग प्रत्येक दिन योग के बारे में बात करते हैं और ये सच भी है कि योग प्राचीन काल से ही तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता रहा है। बात को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं योगाचार्य नवदीप जोशी जी से आज के इस विशेष दिवस पर, जो कि है आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित थीम पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ, और ये थीम वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर रखी गई है। जी नमस्कार, सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा आपने पूछा कि ये वन वर्ल्ड वन हेल्थ क्या है। ये हमारी भारतीय परंपरा का ही एक अंग है जो योग से जोड़ता है। इसका मतलब है एको हम भविष्यामा। छंदोक उपनिषद में कहा गया है कि एक ही ब्रह्म जब स्वयं ही संकल्प से विविध विविधताओं को विचित्रताओं के साथ विस्तृत होता है। हर किसी के अंदर एक ही ईश्वर है, लेकिन वो नाना रूपों में धड़क रहा है। तो हमारी योग की भी कामना है कि जब हम योग करें, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, वो भी हमारा जो एक महा उपनिषदों से लिया गया है। अयम निजा परोवेति गरुणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वाले यानी कि जो योग करते रहेंगे, वो योग केवल आसन ही नहीं है, प्राणायाम भी है, मेडिटेशन भी है, वो यम नियम भी है। तो हम उदार चरित हो जाते हैं, हमारा मन निर्मल हो जाता है, और मन निर्मल हो जाता है तो मेरा ही परिवार नहीं, मैं ही नहीं, मेरा समाज, मेरा देश और ये पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम के रूप में फलित होता है। अब जब हम कह रहे हैं कि सब कुछ एक ही है, तो इसीलिए पूरा विश्व है, लेकिन उसका स्वास्थ्य क्या है, वो भी एक है। वह एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है। वह क्या है, वो सेवा की भावना है। जिसके पास कमी है उसको हम देंगे। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सबको ऊपर उठाने के लिए, और ये सब इसी से जुड़ता है। क्योंकि जो परिवार, एक परिवार जो है, माता पिता को अगर वो मानेगा, उस परिवार को मानेगा, कल के दिन वो समाज को ही मानेगा। और योग का मतलब ही जोड़ होता है। हम कहें तो जुड़ते चले जाते हैं लोग एक दूसरे से। अभ्यास और धैर्य के साथ इसमें प्रवीणता लाई जा सकती है, और ये जरूरी भी है कि शारीरिक स्थिति, उम्र और समय को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि योग जो है हर आयु के लोगों के लिए अलग अलग होता है। योग किसी योग गुरु की देखरेख में ही किया जाए शुरुआत में। उसके बाद आप जब प्रवीण हो जाएंगे तो आप अपने आप ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नवदीप जी, आपने आज के दिन की इतनी सुंदर व्याख्या की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मधुलिका अब आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।